Hello everyone, welcome to the Manolog classes in the session of Daily News Analysis. Today is 17th of April 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये है इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर। क्या कहती है ये न्यूज़ कि इंडिया और चाइना अब दोनों ने कुछ स्पेशल एफर्ट्स स्टार्ट किए हैं जिससे कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, इंडिया से लोग चाइना जाते थे, वो काफी टाइम से बंद चल रही थी। 2019 से इसको बंद कर दिया गया था। 2019 में इसको बंद कर दिया गया था। उस समय तो इसका रीजन बताया गया था कि भाई कोविड-19 है, ठीक है। लेकिन बाद में उसके बाद इंडिया और चाइना के बहुत सारे इश्यूज रहे, बॉर्डर्स पर डिस्प्यूट्स रहे, इवन उसमें जो है एक शॉर्ट टर्म वाली फाइट भी हुई और इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफी डाउनफॉल में चले गए थे। तो अभी चाइना और इंडिया दोनों की ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने मीटिंग्स और टॉक्स को स्टार्ट किया है और वो लगभग एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हैं। तो की डेवलपमेंट क्या क्या है इस पर अभी तक? रिजम्पशन टॉक्स इन एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुकी हैं। इंडियन एंड चाइनीज ऑफिशियल्स हैव रिसेंटली हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस फोकसिंग रिवाइवल ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो इसको लेकर के उनकी जो डिस्कशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही जल्दी फाइनल एग्रीमेंट इस पर होने वाला है। अपकमिंग डेडलाइन टू सेलेक्ट पिलग्रिम्स, यहाँ पर अभी इसमें क्या होने वाला है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे कि जिन पिलग्रिमेज जो जो लोग यात्री होंगे, है ना, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन लोग होंगे जो वहां पर जाने के लिए एलिजिबल होंगे और ऐसे कौन लोग होंगे जो वहां जाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए डेडलाइंस दोनों ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया की साइड से जितनी भी एजेंसीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इस यात्रा को कंडक्ट कराने में, उन सब में भी अभी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, आईटीबीपी है, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है आपकी दिल्ली, और आपका सिक्किम है, उत्तराखंड है, ये, और उधर आपका जो कुमाऊं मंडल विकास निगम जो लिमिटेड है वहाँ की उत्तराखंड की, उन सारी की सारी एजेंसीज को साथ में लेकर के ये मीटिंग्स चल रही हैं और जल्दी ही इन पर कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा और ये काम स्टार्ट हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स वगैरह की प्रिपरेशन अभी इस पर चल रही है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है? इन्हीं जगह से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, इन्हीं पास की वजह से क्वेश्चन आया था। हुआ कैसा था कि इंडिया और चाइना के बीच के कुछ पासेस हैं वो ऑल टाइम ओपन नहीं रहते, कई बार बंद कर दिए जाते हैं। तो अब इतने साल के बाद आफ्टर 2019 देयर हैव बीन द लैप्स टाइम ऑफ अराउंड 6 इयर्स की हम बात कर सकते हैं कि 6 इयर्स हो चुके हैं तब से ये सारी की सारी यात्रा बंद थी। लेकिन अब इसको ओपन कर दिया जाएगा और पहली वाली जो एक रूट होगा, मींस कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इंडिया से दो मेन रूट हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। लिपुलेख पास कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में। सिंपली यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि लिपुलेख पास किस स्टेट में है? तो किस में? उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन आता है नाथुला पास, ये किस स्टेट में है? तो ये है आपका सिक्किम में। इसको आपको याद रखना है। मींस पास क्या होते हैं? माउंटेन के बीच से निकलने का एक रास्ता डेवलप हो जाता है। कई बार वो नदी की वजह से हो जाता है, रिवर्स की वजह से हो जाता है, कई बार लोग भी उसको खुद से कट करके बना लेते हैं। उन्हीं को हम पास बोलते हैं। हिंदी में इसी को हम बोल देते हैं दर्रा बोलते हैं। कई जगह पर आपको इस नाम से भी मिलेगा, ठीक है, कि ये दर्रा है, ठीक है। तो इस नाम से भी कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाई लेवल की जो मीटिंग्स वगैरह है वो सब हो रखी हैं और बॉर्डर पर कैसे उनको मैनेज किया जाएगा, यात्रियों के लिए जो ट्रैवलर्स होंगे उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, उन सब पर मीटिंग्स लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज हमारे पास में है, सुप्रीम कोर्ट रेजेस कंसर्न्स ओवर डी नोटिफिकेशन ऑफ वक्फ बाय यूजर लैंड्स। आपको पता होगा कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है 2025 में और इस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। बंगाल में तो बहुत सारे जो है हिंदुओं के घर जला दिए गए। हालांकि ये अजीब सी बात है कि वक्फ एक्ट को लेकर क्या ये गवर्नमेंट, लेकिन घर जलाए जा रहे हैं ओनली हिंदुओं के वहां पर
बंगाल में। ये अजीब सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में इसको लेकर के करीब 100 के आसपास जो रिट पिटीशंस हैं वो पहुंची हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के एक्ट के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले। तो उस पर हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है संजीव खन्ना सर जो है उसको प्रोसीड कर रहे हैं, इसको सुनवाई इस पर चल रही है, वो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ही मीन्स बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी लॉ से, किसी पॉलिसी से खुश नहीं हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सड़कों पर उतर जाएं और गलियों में घुसें और लोगों के घरों में आग लगा दें, पुलिस पर हमले स्टार्ट कर दें, बसेस को फूंक दें, ट्रेन को फूंक दें, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट वगैरह सबको फूंक दें। नहीं, अगर आप किसी बिल से, किसी एक्ट से समर्थन नहीं, उसको मीन्स आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर डेमोक्रेसी में एक प्रॉपर रास्ता होता है। वो होता है कि आप जुडिशरी के पास जाएं और वहां अपना केस फाइल करें और अपने आर्ग्यूमेंट्स दें, अपने फैक्ट्स दें, अपने एविडेंसेस दें और तब जाकर के अपने फेवर में उस जजमेंट को लेकर के आए। तो यहाँ पर जुडिशरी ने कहा है कि जब इस केस की सुनवाई ऑलरेडी हमारे पास में चल रही है, तो ये जो सड़कों पर हो रहा है, लोगों के घर फूके जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, वायलेंस हो रहा है, इस सब का क्या मतलब है? ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब इस पिटीशन को लेकर के आया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो उस पर कुछ अभी तक की जो हियरिंग हुई है उसमें कुछ की पॉइंट्स निकल करके आए हैं। क्या क्या है? कंसर्न्स ओवर डी रिकॉग्निशन ऑफ वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज, मींस वक्फ दान की बात हो रही है यहाँ पर, कुछ लैंड की, उसको बाय यूजर मींस एक प्रोविजन हुआ करता था पिछले वाले एक्ट में, यदि किसी लैंड को वक्फ बहुत समय से यूज कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। लेकिन नए वाले एक्ट में इस पर कुछ चेंजेस किए गए हैं कि वक्फ बाय यूजर में हम चीजों को चेक करेंगे, गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपकी ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। इस प्रोविजन की वजह से हुआ क्या था कि जो वक्फ बोर्ड था उसने लाखों लोगों की प्रॉपर्टीज पर क्या बोल दिया ये हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा कर लिया और वक्फ बाय यूजर हो गई वो। ठीक है, इट मींस वक्फ ने अगर उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वो उसकी हो गई, चाहे वो किसी का घर था, किसी की कंपनी थी, कोई मंदिर थी, कोई मस्जिद थी, कोई पार्क था, किसी का खेत था। उस हिसाब से वक्फ बोर्ड ने लाखों लोगों की जमीनों पर कब्जे कर लिए और इस प्रोविजन की वजह से वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को कभी वापस नहीं ले पाए। दूसरा क्वेश्चन इस पर आ रहा है, हाँ, तो इस प्रोविजन पर जुडिशरी ने ये कहा है कि भाई अगर इस तरीके से मींस वक्फ बाय यूजर के प्रोविजन को अगर चेंज किया गया है तो गवर्नमेंट का इस पर क्या पक्ष है, कैसे गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी? क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब वक्फ उन जमीनों पर कब्जा कर लेता है तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होते नहीं है। तो जुडिशरी का एक पॉजिटिव एंगल से कहना है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो 1400 या 1500 वाली टाइम में मीन्स सेंचुरी में लोगों के पास में वो जमीन रही होंगी, तो उनके पास डॉक्यूमेंट तो उस समय के नहीं होंगे, तो कैसे लोग प्रूफ करेंगे? इसका गवर्नमेंट के पास में क्या जवाब है? 3 पॉइंट इंटरम प्रपोजल बाय सीजीआई खन्ना बैलेंस इक्विटीज। ठीक है, उन्होंने अपने कई सारे पॉइंट्स रखे हैं सीजीआई खन्ना सर ने। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि नो इमीडिएट डी नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी वक्फ डिक्लेयर की जा चुकी हैं बाय कोर्ट्स, इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय लॉन्ग स्टैंडिंग यूजेस डिक्लेरेशन, अदरवाइज कैसे भी शुड नॉट बी डी नोटिफाइड और ट्रीटेड एज नॉन वक्फ फॉर द टाइम बीइंग। अभी तक जब केस चल रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी पर अभी कोई एक्शन ना लिया जाए एटलीस्ट। लिमिटेड गवर्नमेंट रोल मींस यहाँ पर जो है जुडिशरी का एक पक्ष ये है कि वक्फ के मैटर्स में गवर्नमेंट का थोड़ा लिमिटेड रोल रहे। थर्ड पॉइंट है कि नॉन मुस्लिम अपॉइंटमेंट्स अलाउड विद कैबिनेट्स, मींस उसमें जो नॉन मुस्लिम पीपल हैं उनको भी अलाउ किया गया है वक्फ में, वक्फ बोर्ड की जो मेंबरशिप होगी उसमें, कि उस पर गवर्नमेंट का क्या कहना है और कैसे वो सिस्टम आगे काम करेगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपोजेस इंटरिम ऑर्डर। गवर्नमेंट ने अभी जो जुडिशरी के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी गई, देखो अभी आप इस पर कोई ऑर्डर मत कीजिए, अभी दोनों पक्षों को पहले सुनिए फिर आप कोई भी एक्शन ले। जुडिशरी बात तो ये ठीक भी लगी रही है। ठीक है, अब जो मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न इसमें रेज किए गए हैं पिटिशनर्स ने, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में गए, उन्होंने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। ठीक है, मींस अगर आप वक्फ करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को करना चाहते हैं, तो आप मुस्लिम हैं, आप
अगर मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 ईयर्स से, तब आपको बताना पड़ेगा, तब आप वक्फ कर पाएंगे। तो वो कैसे इसको प्रूव करेंगे कि भाई हम जो है मुस्लिम हैं और 5 साल से मुस्लिम हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे? दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बहुत लंबे लंबे समय से लोगों के पास अगर वक्फ के पास में जमीनें हैं तो उतने पुराने समय के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो कैसे लोग लोग डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? रिलीजियस ऑटोनॉमी कंसर्न, बोला कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो धर्म का मामला है और आर्टिकल 26 धर्म की स्वतंत्रता देता है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये धर्म का मामला नहीं है, ये मामला है प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का। ठीक है, अब एक डिबेट के लिए पॉइंट ये निकल करके आ गया कि मुस्लिम्स तो हैं ही वक्फ में, वही होते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम को आप वक्फ में क्यों लेकर के आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए? तो इस पर भी अभी चर्चा होनी है, डिसीजन आना है। कंटेक्स्ट ऑफ वाइडर सोशल टेंशंस। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीजीआई खन्ना सर ने कहा कि एक्ट हैज ऑलरेडी स्पार्क्ड कम्युनल अनरेस्ट इन वेस्ट बंगाल, कॉलिंग द वायलेंस एंड पोलराइजेशन इज ट्रिगर्ड वेरी डिस्टर्बिंग। बोला ये जो वायलेंस हो रहा है सोसाइटी में, वोट बैंक के लिए जो पोलराइजेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये मींस सीजीआई, देखो जो जुडिशरी होती है उनके जजेस होते हैं, वो डायरेक्ट इस तरीके से किसी के अगेंस्ट में मोस्टली बातें नहीं कहते, इशारों में बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इशारा कर दिया कि वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, लोगों के घर फूके जा रहे हैं, लोग घर छोड़ छोड़ करके भागने को मजबूर हैं, वो सब ठीक नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अ, राजनीति के गलियारों में ये भी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, क्योंकि वो सारी कंडीशंस लगभग मौजूद हैं जिनके बेसिस पर प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंडर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो भी है। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं एक पर्सन, उन्होंने एक वेबसाइट चलाई है संस्कृत लिटरेचर को एक्सेस करने के लिए। ये बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है, हालांकि है तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन संस्कृत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो संस्कृत के जो लिटरेचर है, चाहे वो वेदास हैं या हम बात करें कि रामायण, भागवत, गीता, ठीक है, पुराण, या उन सब की हम बात करें, तो वो सब आपको जो है एक अच्छी फॉर्मेट में, शेयरेबल फॉर्मेट में इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। नाम है इन व्यक्ति का अंतरिक्ष बोथले। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और किस में काम करते हैं? फिलहाल ये गूगल में काम करते हैं। गूगल में वेबसाइट का नाम है संस्कृत साहित्य .org, इस नाम से ये वेबसाइट है। ठीक है, ये नेचुरल लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग वगैरह में, कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स में काफी इनको इंटरेस्ट है। 2011 से ये कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते थे, इनको नई नई लैंग्वेज सीखने का बड़ा शौक है तो ये आईआईटी बॉम्बे में, बाद में फिर विदेश में भी पढ़ करके आए। तो इस तरह के जो साहित्य है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, महाकाव्य, पोइट्री बाई कालिदास, इन सब को आप इजीली इस वेबसाइट पर सिलेक्ट कर पाएंगे, आप वहां से उसको रीड कर पाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास मुझे न्यूज है, तो सीजीआई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिकमेंड्स जस्टिस बी.आर. गवई एज हिज सक्सेसर। आप सबको पता होना चाहिए कि अभी जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं। आई होप 13 मई को वो रिटायर हो जाएंगे, 13 मई को रिटायर हो जाएंगे 2025 में। तो परंपरा ये है कि जब पहले सीजीआई रिटायर होते हैं तो उसके बाद पहले से ही दूसरे सीजीआई का जो उनको रिप्लेस करेंगे या उनको सक्सीड करेंगे, उसका नाम पहले से आ जाता है। तो अभी सीजीआई जो खन्ना सर है वो 51st सीजीआई है और नंबर आने वाला है 52nd का, तो उनका नाम है, वो जज होंगे अब बी.आर. गवई। तो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? जस्टिस बी.आर. गवई। और गजब की बात तो ये है कि जस्टिस बी.आर. जो गवई हैं वो भी बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। 2025 के नवंबर में ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बार ऐसा हो रहा है कि 2025 में दो सीजीआई मिल जाएंगे इंडिया को। ठीक है, एक तो ऑलरेडी हमारे पास में जस्टिस खन्ना सर हैं, तो वो तो रिटायर हो ही रहे हैं, उसके बाद फिर ये भी रिटायर हो जाएंगे क्योंकि सीनियरिटी में इन्हीं का नंबर है। सीजीआई जो खन्ना सर के साथ बात बनेंगे वो 1960 में नवंबर, अमरावती महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। एनरोल्ड एज द एडवोकेट एंड जॉइंड द बार इन मार्च 1985 में उन्होंने बार को ज्वाइन किया था एज एन एडवोकेट। और फैमिली एंड लेगेसी की अगर बात करें तो जस्टिस गवई इज द सन ऑफ रामकृष्ण सूर्यभान गवई।
अ प्रोमिनेंट दलित लीडर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार। तो उस बड़े घराने से आते हैं ये, और ये बनने जा रहे हैं इंडिया के CJI। ठीक है, तो आज ये कई सारी न्यूज़ हमने देखी, तो इनके बेसिक्स आप देख लीजिएगा। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हमेशा आपको साथ लेकर के चलना है, क्योंकि वहीं से आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए इश्यूज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।